श्री श्यामा श्याम भागवत आयोजन समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण लीला राज्योत्सव के 7वें दिवस रविवार सायंकाल गोपाल भक्त लीला का अत्यंत भावपूर्ण एवं भक्ति रस से ओतप्रोत मंचन किया गया। नवीन कला मंडी परिसर में सजे भव्य पंडाल में प्रस्तुत इस लीला ने श्रद्धालुओं को भक्ति समर्पण और प्रभु प्रेम के दिव्य भाव से अभिभूत कर दिया। पूरा वातावरण जय श्री कृष्ण और गोपाल गोविंद के मधुर जय घोष से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ ठाकुर जी एवं स्वरूपों की विधिवत आरती के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान एवं उप कृषि निर्देशक प्रशासन अनिल कुमार ने स्वरूपों की आरती उतारकर आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको आगरा वासियों को श्री ठाकुर जी की लीला दर्शन की बहुत बहुत पहले से बधाई देता हूँ। और जिस 15 दिवसीय लीला महोत्सव का आयोजन किया गया है श्री श्यामा श्याम भागवत सेवा समिति के द्वारा, लेकिन इसके अंतर्गत केवल कृष्ण लीला ही नहीं है, भक्तों के चरित्र भी हैं। चाहे कि भगवान जैसे चरित्र दर्शन करके आनंद भर प्राप्त होता है, लेकिन भक्तों के चरित्र दर्शन करने से, श्रवण करने से हमारे जीवन में भी ये शिक्षा मिलती है कि कैसे ठाकुर जी के मार्ग पर चला जाता है, कैसे भक्ति के पथ पर चला जाता है। जैसे आज मीरा जी का पथ आपने देखा, आगे हम नृत्य दर्शन करेंगे नरसिंह जी का और अन्य कर्माबाई का, जैसे सखुबाई का। तो बहुत सी महिला भक्त भी हैं, बहुत से पुरुष भक्त भी हैं, जिन भक्तों के द्वारा हमारे श्री ठाकुर जी को कैसे कैसे प्राप्त। देखिए, एक सिद्धांत है, एक ही रास्ते से किसी को ठाकुर जी नहीं मिले, सबके जाने के अलग अलग मार्ग हैं, सबके पृथक पृथक मार्ग हैं, लेकिन ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। ठीक है, यही सदग्रंथ कहते हैं, यदि हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। किसी के तो अर्जुन के जैसे मानो वो सारथी बनकर रथ चलाते हैं, तो किसी के यहाँ के खिचड़ी खाते हैं, मीरा के विष को पीते हैं। तो ये सब अलग अलग कृपा कहाँ कैसे होगी ये हम भी नहीं जानते। हम तो ये कहते हैं कि एक पग भी अगर हम रख रहे हैं तो बिना उनकी कृपा के जीवित हम भी नहीं है। अर्थात हम नहीं समझते कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है, लेकिन उनकी कृपा के बिना एक पल भी जीवित जीव नहीं रह सकता। जय श्री राधे। आज कृष्ण लीला का 6वां दिन था, 15 दिन का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज गोपाल भक्त एवं मीरा चरित्र की लीला का अवलोकन कराया गया, जिसमें जो मीरा जी का शादी राणा जी के यहाँ किया गया था, तो वो अपने साथ में विदाई में गिरधर गोपाल की अपनी एक मूर्ति को भी साथ में लाई थी। चूँकि वो गिरधर गोपाल की अनन्य भक्त थी, इसलिए उन्होंने राणा जी के परिवार की जो कुल देवी थी, वहाँ का उन्होंने देवी पूजन करने का अपनी नंद से मना कर दिया। इस बात से उनकी नंद बड़ी कुपित हुई। कुपित होने के बाद उन्होंने ये खबर अपने भाई राणा जी को दी। राणा जी को मीरा जी की ये चीज़ पसंद ना आई और कुछ दिन बाद मीरा जी के पति का स्वर्गवास हो गया, जिससे उन्हें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी जो जीवन शैली थी वो गोपाल जी के प्रति पूर्ण समर्पित थी, इसलिए वो राजकाज के किसी भी काम पर पूर्ण ध्यान नहीं देती थी, जिससे राजकाज या पारिवारिक माहौल में तनाव आता चला गया, जिसके फलस्वरूप राणा जी ने उसे मारने की कोशिशें करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके गिरधर गोपाल को चोरी करवा लिया। उन्होंने उन्हें सपेरे के द्वारा एक जहरीले सांप से डसवाया। अंत में उन्होंने एक हलाहल विष का कटोरा मीरा जी के सम्मुख रखा। मीरा जी ने उस रस का पान करने के बाद भी जब कहीं कोई फर्क ना पड़ा, तब राणा जी को ये बात समझ में आया कि मीरा जी पे गिरधर गोपाल की अनन्य कृपा है, वो उनकी अनन्य भक्त हैं। तदुपरांत मीरा जी